HDFC Bank to launch Smart Hub व्यापार प्रोग्राम एंड ऑटो फर्स्ट ऐप। HDFC बैंक के द्वारा दो ऐप लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम और ऑटो फर्स्ट ऐप। ये दोनों ऐप जो है वो HDFC बैंक के द्वारा लाया जाता है। HDFC Bank has announced to launch the Smart Hub व्यापार program and Auto First app. The following two initiatives application to give a digital push to small business loans. HDFC Bank के द्वारा दो एप्लीकेशन का लॉन्च किया गया जिसका नाम है स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम और ऑटो फर्स्ट ऐप। ये किया जाएगा, जो बिजनेस लोन्स जो दिया जाता है वो डिजिटली दिया जाएगा। अब जो लोन्स दिया जाएगा वो डिजिटली दिया जाएगा, इसीलिए ये दोनों ऐप को लाया गया है HDFC बैंक के द्वारा। HDFC बैंक के द्वारा क्या दो ऐप का लाया गया है और ये क्यों किया गया है? The financial institution has onboarded over 2.7 million retailers and is buying 100,000 retailers each month. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो HDFC है वो टोटल 2.7 मिलियन रिटेलर्स जो है वो HDFC बैंक से जुड़े हुए हैं और 100,000 रिटेलर्स जो है वो हर महीने इससे जुड़ते हैं। HDFC बैंक हैज प्लान्स टू ऑनबोर्ड 20 मिलियन रिटेलर्स इन 3 years। HDFC बैंक का प्लान है कि 20 मिलियन रिटेलर्स को वो जोड़ लेंगे अगले 3 साल में। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है। HDFC बैंक का फाउंडेशन अगस्त 1994। HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीशन और HDFC बैंक के चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? फाउंडेशन तो हुआ है। CEO कौन है? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर क्रिकेटर GR विश्वनाथ टाइटल्ड रिस्क एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी आया है एक फॉर्मर क्रिकेटर GR विश्वनाथ का जिसका नाम रखा गया रिस्क एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी। फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ हैज पेन्ड हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड रिस्क एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी को-ऑथर्ड बाय सीनियर जर्नलिस्ट R कौशिक। ये एक ऑटोबायोग्राफी आया है जिनका नाम है गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ। ये इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हुए करते थे और ये जो ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं उसका नाम है रिस्क एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी और ये को ऑथर किया गया यानी कि साथ में लिखा गया है एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका नाम है R कौशिक और GR विश्वनाथ के द्वारा एक बुक लाया गया है जिसका नाम है और ये जो बुक रिलीज किया गया है ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स कपिल देव एंड सुनील गावस्कर रिलीज द बुक एट द सेरेमनी हेल्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेकंड डे नाइट टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इन बेंगलुरु में इंडिया और श्रीलंका का मैच खेला जा रहा था। ये दूसरा डे नाइट टेस्ट मैच था और उसी दौरान जो है ये जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स ने कपिल देव और सुनील गावस्कर इस बुक का लॉन्च किए थे। इनके द्वारा ये बुक का लॉन्च किया गया। एन बीरेन सिंह टेक्स ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर फॉर सेकेंड टर्म। एन बीरेन सिंह अभी जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर थे वो फिर से सेकेंड टर्म के लिए ओथ लिए हैं। सीनियर बीजेपी लीडर एन बीरेन सिंह took the oath as Chief Minister of Manipur for a second consecutive 5-year term on March 21, 2022. सीनियर बीजेपी लीडर जो थे एन बीरेन सिंह वो अपना शपथ लिए हैं चीफ मिनिस्टर के तौर पे। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ये बने और ये दूसरी बार लगातार 5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बने हैं। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? और ये दूसरी बार मणिपुर वहाँ पे अपना बीजेपी अपना सरकार बनाया है। The ruling BJP party contested all 60 seats in the Manipur Assembly election in 2022 and won 32 seats. अभी जो इलेक्शन हुआ था मणिपुर में उसमें बीजेपी का मणिपुर का टोटल 60 सीट था जिसमें कि बीजेपी जो है 32 सीट जीता। मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है और गवर्नर लागरी। कौन बने अभी मणिपुर के नए चीफ मिनिस्टर? ये लगातार कितने बार बने? दूसरी बार। और कितने सीट का इलेक्शन हुआ था मणिपुर? 60। बीजेपी को कितना मिला? मणिपुर का कैपिटल गवर्नर फ्रांसिस केयर becomes first applicant to win Ritzer Prize 2022. Architect, educator and social activist Francis Keir has been announced as the 2022 laureate of the Ritzer Architecture Prize 2022. The award often referred to as an architecture's highest honor. फ्रांसिस केयर नाम के एक आदमी हैं जो कि आर्किटेक्ट हैं, एजुकेटर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनके द्वारा जो है लॉरेट 2022 का रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज इनको मिला है। किसको मिला है रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज? फ्रांसिस केयर।
आगे फिफ्थ इन द सीरीज ऑफ ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स ICGS सक्षम कमीशन। ये पांचवा था ICGS सक्षम एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स निकाला गया है और ये 5वां नंबर का था जिसका नाम है ICGS सक्षम। डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अजय कुमार हैज कमीशन द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सक्षम, द फिफ्थ इन द सीरीज ऑफ 105 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स क्लास एट गोवा। ये जो डिफेंस सेक्रेटरी है इंडिया के डॉक्टर अजय कुमार, इनके द्वारा कमीशन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सक्षम, और ये जो है 5वां था 105 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल क्लास का सीरीज का। इसके पहले 4 और आया होगा, तो ये था 5वां। जो 4 और आया उसका नाम है ICGS सुजीत, ये पहला था ICGS सचेत, दूसरा था ICGS सुजीत, तीसरा था ICGS सार्थक, चौथा था ICGS सजग और अभी 5वां आया है ICGS सक्षम। डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अभी कमीशन किया गया है? और ये कितने नंबर का था? 4। इसके पहले 4 कौन कौन था? और ये जो बनाया गया ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा डिजाइन किया गया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड डिजाइन एंड बिल्ड 105 मीटर OPV which is equipped with advanced technology, navigation and communication system, sensors and machinery। ये जो लाया गया 5वां क्लास का जो ICGS सक्षम जो लाया गया, ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्मेशन हुआ था अगस्त 18, 1978। इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल है VS पठानिया। इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो है वयम रक्षामा, वी प्रोटेक्ट। इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? और मोटो क्या है? अभी कितने नंबर का क्लास आया है? नाम क्या उसका? 9th इंडिया सेशल्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लेमिटाई 2022 begins. The 9th edition of the joint military exercise Lemitai 2022 between the Indian Army and Seychelles Defence Forces was held from March 22 to 31st March 2022 at Seychelles Defence Academy, Seychelles। 9वां एडिशन था जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम था लेमिटाई, ये 2022। ये हुआ था इंडियन आर्मी और सेशल्स डिफेंस फोर्सेस के बीच में, और ये जो हुआ था 22 मार्च से 31 मार्च के बीच में हुआ था सेशल्स डिफेंस एकेडमी सेशल्स। 9वां नंबर का लेमिटाई किसके किसके बीच में हुआ है? इंडिया और सेशल्स। और ये कहाँ हुआ था? नहीं हुआ। इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को फिर से इधर से जाने आपको नहीं पड़ेगा। इधर से बोले कि आप क्वेश्चन डालेंगे आंसर है और आप सब बोल रहे एक साथ बोलो। लेमिटाई 2022 अभी किया गया, ये कितने नंबर का एडिशन था? किसके किसके बीच में हुआ? कब से कब तक हुआ? ये कहाँ हुआ था? The Indian Army contingent will be represented by 2x3 गोरखा राइफल्स ग्रुप। जो इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट जो इसको रिप्रेजेंट करेगा वो 2x3 गोरखा राइफल्स ग्रुप इसको रिप्रेजेंट करेगा। इसके द्वारा लेमिटाइड रिप्रेजेंट किया जाएगा 2x3 गोरखा। सेशल्स के कैपिटल है विक्टोरिया। सेशल्स के प्रेसिडेंट है वेवल राम कलावन, और सेशल्स का कॉन्टिनेंट जिसमें आता है वो है अफ्रीका। सेशल्स की कैपिटल क्या है? प्रेसिडेंट कौन है? कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? Hyderabad FC has clinched their maiden Indian Super League title after defeating Kerala Blasters। इंडियन सुपर लीग हुआ था अभी, जिसमें हैदराबाद FC जो है वो अपना पहला ट्रॉफी जीता है। इसको हरा के तो इंडियन सुपर ये हराया है केरला ब्लास्टर्स को। ये हराया गया था पेनल्टी शूट में, जो कि समिट क्लास में हुआ था। पहला अपना मेडल सुपर लीग टाइटल कौन जीता है? किसको हराया? West Bengal celebrated the Dol Utsav or Dol Jatra, the festival of colors marking the onset of the spring season। वेस्ट बंगाल के द्वारा एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है जिसका नाम है डोल उत्सव, या फिर उसको डोल जत्रा नाम से भी जानते हैं। ये फेस्टिवल ऑफ कलर्स है, ये स्प्रिंग सीजन का ऑनसेट को मार्क करता है। वेस्ट बंगाल के द्वारा कौन सा फेस्टिवल अभी मनाया गया? द फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्ण एंड राधा एंड सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे। ये एक तरह का होली है, जैसे हम लोग मनाते हैं तो वो लोग होली का नाम रखते हैं डोल उत्सव या डोल जत्रा। वेस्ट बंगाल का कैपिटल चीफ मिनिस्टर। 22nd March celebrates globally as World Water Day।
World Water Day is celebrated globally on 22nd March every year. The day aims to highlight the importance of fresh water. World Water Day कब मनाया जाता है? इस बार वर्ल्ड वाटर डे का थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल. वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या था? वर्ल्ड वाटर डे हिस्ट्री है ये कि the idea for this international day goes back to 1992, the year in which United Nations Conference on Environment and Development in the Rio de Janeiro took place. 1992 में पहली बार इसके बारे में बताया गया था और ये हुआ था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस और एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था. That same year, United Nations General Assembly adopted a resolution by which 22nd March of each year was declared World Water Day for water to be observed starting in 1993. 1993 में वर्ल्ड वाटर डे को पहली बार मनाया गया था और ये जो किया गया था ये डिसाइड किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा कि 1993 से हम लोग मनाएंगे. यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस है और यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24 अक्टूबर 1945. सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन? और ये ऑफिशियली कब आया था एग्जिस्टेंस में?